स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक और चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। और इनके राइटर जो है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, वो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा करते थे और उसके बाद वो फ्रीलांसर राइटर भी बन गए, ऑथर भी बन गए। और ज़्यादातर वो जो बुक है वो लिखते थे स्पोर्ट्स और जो स्काउट मेंबर्स है उनके बारे में। और उन्हीं ने ये रिचर्ड ई ब्राइट जो है उनके ऊपर लिखा है। ये स्काउट मेंबर थे और रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो एक साइंस फेयर में एज ए चीफ गेस्ट बुलाए गए थे और फिर वो बताते हैं अपनी सक्सेस की स्टोरी। तो हम भी सुनते हैं उनके सक्सेस की स्टोरी। रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट रहा करे थे और उनकी मदर जो है उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल करने के लिए उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए थी वो प्रोवाइड किया करती थी। ज़्यादातर वो पहले बचपन में स्टार्स जो है वो देखा करते थे और फिर धीरे धीरे करके उन्हें सारी नेचुरल चीज़ें जो है वो पसंद आने लगी और फिर उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था बटरफ्लाई। तो वो बटरफ्लाई पे ज़्यादातर रिसर्च किया करते थे। व्हेन ही वाज इन अ सेकेंड ग्रेड तब तक उन्होंने उनके होम टाउन में जो 25 स्पीसीज बटरफ्लाई मिलते हैं वो सारे उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। हाँ, सेकेंड ग्रेड में थे तब से ही उन्होंने इस तरह से डिस्कवरी स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने फॉसिल्स, कॉइन्स और रॉक्स भी कलेक्ट किए थे जिसमें से कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें जो थी उनकी आइडेंटिटी, उस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ें कलेक्ट की थी। उनकी मदर जो है वो हमेशा उन्हें सपोर्ट किया करती थी और क्योंकि उनके फादर नहीं थे तो उनकी मदर ही उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और उन्हें सपोर्ट किया करती थी। उसी की वजह से वो रिचर्ड ई ब्राइट जो है उनकी ये क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ने लगी और जब उसकी मदर ने देखा कि वो इतने क्यूरियस है तो उन्होंने एक बुक दी और जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये जो बुक है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आई। उन्हें पता चला कि ये अमेरिका में जो मोनार्क है वो किस हिसाब से माइग्रेट करते हैं और उनके बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने ये बुक से फाइंड आउट की और फिर उनका इंटरेस्ट ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसमें इंक्रीज होने लगा। 8th ग्रेड में जब वो थे तो उन्होंने एक असाइनमेंट सेलेक्ट किया था जिसमें वो फाइंड करना चाहते थे कि वायरल सिकनेस जो है वो होती है बीटल की वजह से और जिसकी वजह से मोनार्क एक्स जो है उनकी डेथ हो जाती है मोनार्क बटरफ्लाई की। ऐसा उन्होंने एक असाइनमेंट बनाया बट अनफॉर्चुनेटली वो रॉन्ग थे। उन्होंने ये प्रूव करने के लिए क्या किया कि बीटल्स और बटरफ्लाइज जो है मोनार्क बटरफ्लाइज उन दोनों को साथ में रेस किया अपने घर पर कुछ इफेक्ट हुआ नहीं। तो वो तो रॉन्ग हो गए और फेल भी हो गए उस टाइम पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो आगे बढ़े नेक्स्ट ईयर में उन्होंने फिर से एक जो कंट्री साइंस फेयर था उसमें फिर से एक नए टॉपिक के साथ वो हाजिर हुए और नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या थियोरी दी तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं ऐसी थियोरी उन्होंने दी और फिर वो थियोरी जो है वो सही साबित हुई जिसकी वजह से उन्हें जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज मिला और कंट्री साइंस फेयर में थर्ड प्राइज मिला। तो ये थियोरी उन्होंने दी जिसमें उन्होंने बताया कि किस हिसाब से मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करते हैं ये वाइसरॉय बटरफ्लाई। वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क की कॉपी इसीलिए करते हैं कि ताकि कोई बर्ड उन्हें खा ना जाए और ज्यादा देर वो जी सके। फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में आए तो उन्होंने क्या डिस्कवरी की, उन्होंने डिस्कवरी की कि इंसेक्ट के हार्मोन्स के बारे में जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है और उन्होंने ये टॉपिक लिया मोनार्क के ऊपर ही। मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसमें अगर आपने मोनार्क बटरफ्लाई को देखा होगा तो वो ऑरेंज और ब्लैक कलर के होते हैं जिसके अंदर गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि गोल्डन स्पॉट जो है वो उसका एक ऑर्नामेंट है पर नहीं। रिचर्ड ई ब्राइट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये गोल्डन स्पॉट्स जो है वो हार्मोन्स है बटरफ्लाई के और जिसकी वजह से मोनार्क को मिलता है न्यूट्रिशन। तो ये फाइंड उन्होंने किया, इसकी वजह से उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला कंट्री फेयर में और साथ ही साथ उन्हें चांस भी मिला कि वो रिसर्च कर सकें। अब उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में रिसर्च करने का मौका उन्हें मिला। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे जाके ये आइडेंटिफाई किया हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो, और केमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बताया जिससे मोनार्क को न्यूट्रिशन मिलता है, उस हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया। साथ ही साथ उन्होंने दी ब्लूप्रिंट डीएनए की और जिसमें से पता चल सकता है कि सेल जो है वो
किस हिसाब से वर्क करता है, ऐसी डीएनए की उन्होंने ब्लूप्रिंट भी दे दी। अब डीएनए की ब्लूप्रिंट दी, उसके बाद उन्होंने और उनके रूममेट जो थे उन्होंने साथ मिलकर प्लास्टिक का एक मॉडल बनाया जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका, और उसके ऊपर से उन्होंने फिर सब ये प्रूव किया कि किस हिसाब से डीएनए बनते हैं, फिर ये हार्मोन्स जो है वो कैसे वर्क करता है, और बटरफ्लाई कैसे ग्रो होते हैं फ्रॉम प्यूपा। तो ये प्यूपा में से जो बटरफ्लाई बनते हैं और फिर उनका ग्रोथ होता है, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, वो सारी थियरी उन्होंने समझा दी। और उसी थियरी की वजह से उनका ये आर्टिकल जो था वो पब्लिश हुआ मैगजीन में, और ये मैगजीन जब पब्लिश हुई उसी में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उन्हें बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो देखा आपने कि कैसे उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने इतना सारा रिसर्च किया और फाइनली वो बन गए एक साइंटिस्ट, और उन्होंने बेसिकली जो मॉलिक्यूलर है उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च किया। गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इनके बारे में, रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में, और आपको बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेगी मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसके बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।